जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरे को देखने वाले हैं। आज हम लोग समझिए कि टेस्ट के रूप में हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने मुहावरे और लोकोक्तियों को अच्छा तरीका से समझाया था। अभी मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं कि मुहावरे और लोकोक्तियां में अंतर कैसे आप देख पाओगे। तो जिसके अंत में ना आता है, जिसके अंत में ना आता है वो मुहावरा होता है, और जो बिना ना के होता है वो लोकोक्तियां होता है। ठीक है, जैसे नाक कटना, नाक कटाना, तो लास्ट में ना आ रहा है, तो ये हो गया मुहावरा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसके अंदर ना नहीं आ रहा, ये तो होगा लोकोक्तियां। यानी लोकोक्तियां और मुहावरा में एक सिंपल अंतर समझना है, जिसके अंत में ना आए वो मुहावरा होगा, और जिसके अंत में ना नहीं आए वो मुहावरा नहीं होगा, वो क्या होगा, तो लोकोक्तियां होगा। आज हम लोग क्लास 12th जो बोर्ड एग्जाम है उसके क्वेश्चन बैंक में जितने भी मुहावरे के प्रश्न हैं उन सबको देखने वाले हैं, एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग टेस्ट के रूप में इसको दीजिए और सभी प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बिना देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आप सब बता दीजिए, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए, थम्स अप। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना। आपके पास प्रश्न क्या है? आकाश पाताल एक करना, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं और बोल रहे हैं कि आकाश पाताल एक करना का मतलब हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए आप सब भी आंसर कमेंट करते रहिए, हम लोग थोड़ा सा फास्ट देखने वाले हैं, और ये सारा प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, मुट्ठी में करना। आप देखते हैं कि आजकल जो नई शादियां होती है तो बहू आती है तो क्या करती है, मुट्ठी में कर लेती है। तो मुट्ठी में करने का मतलब वश में करना, क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सारे लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है, आस्तीन का सांप होना। आपने इस वर्ड का इस्तेमाल कई बार सुने होंगे, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो अपना करीबी है और वो घात कर देता है, धोखा दे देता है, यानी कि घर में छिपा हुआ शत्रु, इसको हम लोग बोलते हैं आस्तीन के सांप। ऑप्शन नंबर डी। सारे लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जल्दी जल्दी कमेंट कौन कर रहा है। हाथ का मैल होना, आपने ये भी सुना होगा, ये तो मेरे हाथ का मैल है। तो हाथ का मैल होने का मतलब क्या हो जाएगा? तुच्छ होना, बहुत ही कम, ठीक है, तुच्छ होना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, माथा ठनकना। कई बार आप देखे होंगे कि कई बात करते हैं तो मेरा माथा ठनका था, मेरा माथा ठनका था, मतलब उनको आशंका हुई थी कि कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। इसको लोग कई बार इस्तेमाल करते हुए देखे होंगे, माथा ठनकना। तो माथा ठनकना का मतलब आशंका होना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तूती बोलना। कई बार देखते हैं कई लोग बोलते हैं मेरा तो तूती बोलता है, उनका तो तूती बोलता है। और तूती बोलना का मतलब क्या होता है? जैसे प्रभाव, यानी तूती बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? धाक जमाना, प्रभाव जमाना। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, उल्टी गंगा बहाना। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। सारे लोग कमेंट कीजिए। तो उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या हो जाएगा? विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपका ध्यान उस पर जाएगा, आप पढ़ करके टिक करिए। ओके आगे बढ़ते हम लोग, सब धन 22 पसेरी। आपने कई बार देखे होंगे कि सब धन 22 पसेरी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए किसके लिए इस्तेमाल करते हैं भाई? तो अच्छा बुरा सबको एक समान समझने के लिए किया जाता है। ओके आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ओके
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं चू न करना। कई बार लोग कहते हैं कि मैं जब घर पे रहता हूं तो यहाँ पर चू नहीं रेंगता है, मैंने चू नहीं करता है, यानी कि आवाज नहीं करना, कोई बोलता नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दांत गिनना। आपने देखे होंगे कई बार लोग दांत गिनना गिनते भी है। जब मवेशी खरीदने कोई आता है तो उस मवेशी का, जैसे बैल वैल पहले बहुत ज्यादा लोग खेत जोतने के लिए, और बैल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी था, आज नहीं है इस्तेमाल। तो पहले लोग जो बैल खरीदने के लिए आते हैं, आज भी गाय भैंस खरीदने के लिए लोग आते हैं, तो उसके दांत गिनते हैं। ठीक है, तो दांत गिनना का मतलब उम्र का पता लगाना। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घुटने टेकना। ठीक है, मैं ऑप्शन भी पढ़ रहा हूं। घुटने टेकना का मतलब हार मानना। ऑप्शन नंबर बी है योगा करना। ऑप्शन नंबर सी अभिवादन करना। ऑप्शन नंबर डी लज्जित होना। यानी घुटने टेकना का मतलब हो जाएगा हार मानना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ओके चला जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या भाई। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना, इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो कठिन परिश्रम करना। जिस तरीका से आकाश पताल एक करने का मतलब भी था कठिन परिश्रम, खून पसीना एक करने का भी मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ठीक है, सभी लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। आपे से बाहर होना। मेरे को कोई अगर गलत कहता है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूं। और आपे से बाहर होने का मतलब क्या होगा भाई? तो आपे से बाहर होने का मतलब बहुत क्रोधित होना, चाहे क्रोधी होना। ओके चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है भाई? अकल का अंधा। कहते हैं कि आप तो अकल के अंधे हैं। तो अकल के अंधा का मतलब क्या होगा? अकल के अंधा हम लोग समझते हैं। तो अकल का अंधा जो होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से कोई नहीं। अकल का अंधा का मतलब क्या होता है? मूर्ख होना। अकल का अंधा होने का मतलब इसके लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, मूर्ख होने का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए भैया? तो मूर्ख के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से कोई नहीं है। आप यहाँ पर दुर्जन भी लिख सकते हैं, लेकिन मूर्ख रहता तो अच्छा होता। आप इसमें से इनमें से कोई नहीं, या मूर्ख होना आप देख सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होगा भैया? अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए अपने पैरों पर खड़ा होना। कौन सा ऑप्शन सही है? दूर जाना, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, मस्त रहना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना, और उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है स्वावलंबी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आसमान टूटना। आसमान टूटना का मतलब क्या होगा भाई? ऑप्शन है कठोर होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना। कौन सा आंसर सही है भाई? तो अचानक मुसीबत आना, इसको हम बोलते हैं कि पहाड़ टूटना। अचानक मुसीबत आने को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहाड़ टूटना। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? घाट घाट कर पानी पीना, यानी अनुभवी होना। घाट घाट कर पानी होना, पानी पीना का मतलब हो जाएगा अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न जो है त्राही त्राही करना। त्राही त्राही करने का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, बहुत बार अपने ये शब्द सुना होगा कि त्राही त्राहिमाम, त्राहिमाम चाहे त्राही त्राही। तो त्राही त्राही करने का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत दुखी होना। क्या हो जाएगा? बहुत दुखी होना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आगे हम लोग बात करते हैं शिकार होना। शिकार होने का मतलब क्या होता है? आपके पास ऑप्शन ए है मृत, ऑप्शन बी मारा जाना, ऑप्शन नंबर सी मजबूत होना, ऑप्शन नंबर डी शिकार करना। यानी यहां पर हो जाएगा शिकार होने मतलब कि
मारा जाना, ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है शिकार करना। तो शिकार होना और करना दोनों में अंतर है, ठीक है। तो शिकार करना मतलब कि क्या हो जाएगा, मारना। शिकार करने का मतलब क्या हो जाएगा, मारना, ऑप्शन नंबर और सी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, सिर धुनना। कई बार देखते हैं कि कोई घटना घट जाता है, चाहे कोई बातें होता है, लेकिन इतना सिर मत धुनिए। मतलब कि सिर धुनना का मतलब यहां पर हम लोग बात करेंगे क्या होना, पछताना से। यानी लोग सिर धुनना का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो पछताना से। तो देखिए जिसके अंत में, मैंने यही बता रहा था, जिसके अंत में ना आए वो सारे के सारे क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं, ठीक है, मुहावरा होता है, ओके, इडियम्स होते हैं। आगे बढ़ा जाए। कंधा लगाना। देखते हैं ना कि कंधा लगाने का मतलब लोग समझते हैं सहारा देना, तो यहां पर कंधा लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, सहारा देना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट प्रश्न है। गला छूटना। अरे इससे तो गला छूटा। गला छूटना किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पीछा छूटना। गला छूटना मतलब पीछा छूटना या पिंड छूटना। क्या हो जाएगा, गला छूटना मतलब पीछा छूटना या पिंड छूटना। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चांदी काटना। इनका तो चांदी ही चांदी है, तो चांदी काट रहे हैं। आपने इस तरीका से कई बार सुना भी होगा। तो चांदी काटना का मतलब क्या हो जाएगा, तो चांदी काटना का मतलब आराम से दिन बिताना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। और बहुत सारे बच्चे आंसर सही कमेंट कर रहे हैं, तो सभी लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चांदी के जूते मारना। लाओ ना मेरे को चांदी के जूते मारो। तो चांदी के जूते मारना, ये मुहावरे के तौर पे मैंने कहा। तो चांदी के जूते मारना का मतलब होता है रिश्वत देना। चांदी के जूते मारने का मतलब क्या हो जाएगा, रिश्वत देना। कई बार लोग ये इस्तेमाल करते हैं कि चांदी के जूते मारने का मतलब क्या होता है, रिश्वत देना, ओके। तो आपको अगर बड़ा काम निकलवाना है तो आपको चांदी के जूता मारना पड़ेगा, और चांदी के जूते मारने का मतलब कि बड़ा रकम देना पड़ेगा, रिश्वत के रूप में आपका काम हो जाएगा। और बिहार में, भारत में तो चल ही रहा है, खास करके बिहार में इसकी प्रचलन ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का मतलब आप लोग भी समझ रहे हैं, भाग जाना। 9-2-11 होने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो भाग जाना, ओके। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुंह काला करना। तो मुंह काला करना का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो बेविचार करना, ठीक है। मुंह काला करना मतलब बेविचार करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, किताब का कीड़ा होना। कई विद्यार्थी होते हैं वो किताबी कीड़ा होते हैं, उनको किताबी ज्ञान से मतलब है, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो कई बार हम लोग भी कहते हैं कि आप किताबी कीड़ा मत बनिए, एक सामाजिक प्राणी बनिए। यू नेवर ट्राई टू मेक अ मैन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू मैन ऑफ वैल्यूएबल, ओके। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। तो किताब का कीड़ा होना मतलब पढ़ने के अतिरिक्त कुछ न करना, कुछ न जानना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवाज क्लियर है, एक बार आप सब बता दें, आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर है तो यस टाइप करें, सभी लोग यस टाइप करें। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। आगे कंटिन्यू किया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर बताइए, क्या होगा आंसर। चलिए, तो हाथ मलना। तो हाथ मलना का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सारे लोग कमेंट कीजिए। हाथ मलने का मतलब हो जाएगा पछताना, ओके। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिर चढ़ाना। अरे इसको सिर मत चढ़ाइए, किसी को भी सिर मत चढ़ाना। तो सिर चढ़ाना का मतलब क्या हो जाएगा, तो मुंह लगाना हो जाएगा। सिर चढ़ाने का मतलब मुंह लगाना। नहीं होता कि हर बात पर आपको रिएक्ट करता है लोग, तो सिर चढ़ाने का मतलब यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंह लगाना। ये भी एक मुहावरा के तौर पे काम करता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाक कट जाना। तो नाक कट जाने का मतलब हो जाएगा इज्जत चली जाना या प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। क्या हो जाएगा भाई, इज्जत चला जाना या प्रतिष्ठा नष्ट होना, ओके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं।
श्री गणेश करना नहीं, तो हम लोग कई बार इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। श्री गणेश करने का मतलब होता है शुरुआत करना, काम को प्रारंभ करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभ करना। श्री गणेश करना का मतलब क्या हो जाएगा? प्रारंभ करना। अंधे की लकड़ी, यानी अंधे की लकड़ी, इसको हम लोग सहारा के रूप में देखते हैं, तो सहारा होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? तो सहारा होना। तो अंधे की लकड़ी का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहां पे गलत हमने टिक कर दिया। अंधे की लकड़ी होने का मतलब क्या हो जाएगा? सहारा होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ने का मतलब क्या है? घड़ों पानी पड़ने का मतलब जो होता है अत्यंत लज्जित होना। क्या होना भैया? अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दाल न गलना, यहां पर आप देख रहे हैं दाल न गलना। तो दाल न गलने का मतलब क्या हो जाएगा भैया? दाल न गलना है, यहाँ पर तेरा दाल नहीं गलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ आपका दाल नहीं गलेगा, यानी कि बस न चलना है आपका, यहाँ पर बस नहीं चलने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पट्टी पढ़ाना। क्या भाई? पट्टी पढ़ाना। तो कई बार देखते हैं अरे वो तो आपको पट्टी पढ़ा करके चला गया। पट्टी पढ़ाने का मतलब क्या भाई? पट्टी पढ़ाने का मतलब बेवकूफ बनाना। पट्टी पढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा? बेवकूफ बनाना। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा कि अरे हाथ गर्म करना पड़ेगा। अरे आपका काम हो जाएगा, आप तो हाथ तो गर्म कीजिए। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि घूस देना, रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना क्या हो जाएगा? तो रिश्वत देने से रिलेटेड है। आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या भाई? ये है नाक के बाल होना। तो नाक का बाल जो होता है बहुत ही प्रिय होता है। तो नाक का बाल होना तो क्या हो गया भाई? बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? खाक छानना। खाक छानना का मतलब होता है बहुत खोजना। राइट, खाक छानना का मतलब बहुत खोजना। ऑप्शन नंबर हो गया सी। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कलेजा फटना। तो कलेजा फटना का मतलब हो जाएगा जैसे मुसीबत आता है तो उसको लोग बोलते हैं मेरा तो कलेजा ही फट गया। तो कलेजा फटने का मतलब हो जाएगा मुसीबत आए और वो बर्दाश्त से बाहर हो, यानी कि बर्दाश्त न होना। बर्दाश्त से बाहर चाहे बर्दाश्त न होना। ओके, तो कलेजा फटना का मतलब कि बर्दाश्त न होना। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद अकल पर पत्थर पड़ना। क्या भाई? अकल पर पत्थर पड़ना। तो ये अकल पर पत्थर पड़ना में कई बार आप देखे होंगे तो मेरा अकल पर पत्थर पड़ गया। अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब हो जाएगा बुद्धि से काम न लेना। बुद्धि से काम, यानी कि अगर आप बुद्धि से काम नहीं लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अकल पर पत्थर पड़ना। ओके, आगे बढ़ा जाए। कलेजे पर सांप लूटना। कलेजे पर सांप लूटना, ये भी आपने देखा होगा कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ईर्ष्या से जलना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कलेजे पर सांप लूटना का मतलब क्या हो गया भैया? तो ईर्ष्या से जल उठना। आगे बढ़ा जाए। गुदड़ी का लाल। कई बार आप देखे होंगे गुदड़ी का लाल। तो गुदड़ी का लाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि साधारण घर में जमा हो गया तो यहां पर जन्मा हो जाएगा। साधारण घर में जन्मा। साधारण घर में जन्मा हुआ असाधारण गुणी व्यक्ति, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं गुदड़ी का लाल। अभी लाइट चला गया है, अभी लाइट जस्ट आता है तो फिर आपकी क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा।